ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, पूजा, ध्यान, उपासना और कथा श्रवण जीवन की वह व्यवस्थाएं हैं जो आत्मा को परमात्मा से मिलने के साथ साथ समस्त लौकिक, भौतिक और परालौकिक सुखों से मनुष्य को सराबोर कर देती हैं। इसीलिए तमाम देवी देवताओं को छोड़कर अनेकों भक्त श्री कृष्ण जी के पीछे पीछे भागते हैं, उन्हीं के नाम का सुमिरन करते हैं, सतत ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सखा मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पितामह मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पिता मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को ही अपनी माता मानते हैं और जीवन में जो कुछ भी है सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही मानते हैं। और जब जीवन में कोई विपदा आ पड़ती है तो हरि इच्छा जान लेते हैं, और जब जीवन में कोई सुख मिल जाता है तो हरि कृपा, प्रभु कृपा, श्री कृष्ण कृपा मान लेते हैं। ऐसे साधक, ऐसे विचारक जीवन में निसंदेह अत्यधिक आध्यात्मिक उन्नति करते हैं और उनके इर्द गिर्द जो ओरा मौजूद होता है वह निश्चित ही सकारात्मक ऊर्जा का होता है। परंतु भक्ति की यह डगर, भक्ति का यह रास्ता इतना आसान नहीं है दोस्तों। इसे पाने के लिए पहले मन में भक्ति जगानी होती है। तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन रामचरितमानस में कहा है। तुलसीदास जी ने कितनी बढ़िया बात कही है, जाने बिन होई नहीं प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। अर्थात भगवान से प्रीति करनी है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं तो सबसे पहले भगवान को जानना होगा, क्योंकि बिना जाने हम किसी से प्यार नहीं कर सकते, किसी को अपना स्नेह नहीं दे सकते। और जानने की यह क्रिया तो निश्चित ही ध्यान से जुड़ी है। जीवन में कुछ भी जानना हो तो पहले हमें उसे ध्यान से देखना पड़ता है, ध्यान से उसका अवलोकन करना पड़ता है। फिर आप यह कल्पना कैसे कर सकते हैं कि प्रभु को आप बिना ध्यावे जान लेंगे? अरे प्रभु को जानना है, प्रभु की प्रीति करनी है। और प्रभु की प्रीति के बदले में क्या मिलेगा? प्रभु की प्रीति के बदले में आपको प्रीति ही मिलेगी, आपको प्यार ही मिलेगा। संसार से किया गया प्रेम मोह माया से युक्त होता है, और मोह माया के यह जो जाल होते हैं यह बदले में आपको दुख और दर्द ही देते हैं। परंतु साक्षात श्री हरि से जो प्रीति करता है, साक्षात मेरे ठाकुर जी से जो प्रीति करता है, श्री कृष्ण से जो प्रीति करता है, उसका जीवन भले ही सामान्य रूप से मनुष्य तन पाया है तो कुछ कष्ट भी होंगे, कुछ दुख भी होंगे, जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी होंगे, परंतु इन सब से ऊपर जाकर आत्मा का परम सुख, आत्मा का परम पद यदि किसी को मिलता है तो वह मेरे ठाकुर जी के भक्त को मिलता है। ऐसी सुंदर ठाकुर जी की चरित्र लीला है जिसका सतत गुणगान करती है श्रीमद् भागवत महापुराण। यूं तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं और इसे पढ़ने की, इसे श्रवण करने की और इसे सुनने की विभिन्न विभिन्न विधियां हैं, जिसमें शास्त्र सम्मत 3 विधियां अत्यधिक चर्चा में हैं। पहली विधि जो सबसे अधिक प्रचलित है वह है सप्ताह यज्ञ की, अर्थात 7 दिन का सप्ताह होता है। पहला दिन, दूसरा दिन और इस तरह लगातार 7 दिन कथा का वाचन और श्रवण किया जाता है, जिसे हम सप्ताह पारायण कहते हैं, जिसका वर्णन पद्म पुराण में किया हुआ है। सप्ताह पारायण 7 दिन में पूर्ण हो जाता है। इस तरह सारगर्भित श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों की कथा को एक योग्य पंडित, एक योग पुरोहित 7 दिवसों में विभिन्न श्रद्धालुओं को सुनाता है, जिससे पंडित का भी कल्याण होता है और श्रद्धालुओं का भी कल्याण होता है। इसी तरह अनेकों जन ऐसे होते हैं जिनके मन में श्रीमद् भागवत जी के प्रति प्रीति हो जाती है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं
श्री कृष्ण से सच्ची भक्ति उत्पन्न करने का सुलभ साधन श्रीमद् भागवत जी में पाते हैं। तो ऐसे साधक श्रीमद् भागवत जी की मासिक कथा को सुनने का प्रयास करते हैं, जो कि स्कंद पुराण में जिसकी महत्ता का वर्णन है। मासिक कथा वर्ष में किसी भी माह में किसी भी समय की जा सकती है। यह 30 दिनों की कथा होती है। इसे भी योग पंडित पढ़ता है या फिर साधक स्वयं अच्छे से उच्चारण सीखते हुए सतत रूप से इसे पढ़ता है और साथ ही साथ इसे आत्मसात करता है। कथा सुनने, कथा श्रवण करने की सबसे पहली विशेषता यह है कि उसे सुनने के साथ साथ भगवान नाम का सुमिरन हो और फिर इसी क्रम में लगातार सतत रूप से भगवान का सुमिरन करने, स्मरण करने की विधा है श्रीमद् भागवत जी का वार्षिक पारायण। साल में 365 दिन लगातार स्कंद पुराण के निर्देशों का अनुपालन करते हुए, जो कि स्कंद पुराण के 31 श्लोकों में जिसकी महत्ता को आत्मसात किया गया है, उसी महत्ता के अनुपालन में हम वार्षिक कथा का पारायण, श्रवण, अध्ययन करते हैं। अब यह तो बात हो गई साधकों के दिल में जब सतत रूप से श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण करने, कथा को सुनने, भगवान के श्री नाम का स्मरण करने की तमन्ना हो। परंतु बहुत से साधक ऐसे होते हैं जिनके हृदय में ज्वार उठते हैं, भगवान की साधना की लगातार लालसा उठती है, परंतु वह कहीं ना कहीं विफल हो जाते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं, योग नहीं बना पाते हैं। ऐसे साधकों के लिए नारद जी ने श्रीमद् भागवत पुराण में ब्रह्मा जी के माध्यम से जो चतुश्लोकी भागवत पाई है वह वर्णित है। वेद व्यास जी ने, मैं पुनः बताऊंगा, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोकों की रचना की और इन 18,000 श्लोकों में से 4 विशेष श्लोक नारद जी को ब्रह्मा जी ने दिया, जो कि श्रीमद् भागवत जी के द्वितीय स्कंद में है। यूँ तो 12 स्कंद श्रीमद् भागवत जी में हैं। दूसरे स्कंद में जो 4 श्लोक हैं वह निसंदेह ही क्रांतिकारी हैं, जो आपके जीवन को क्रांति से सराबोर कर सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी से भर सकते हैं। आपको करना क्या है, नियमित उन 4 श्लोकों का श्रवण करना है, उन 4 श्लोकों को पढ़ना है। परंतु आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि पहले उच्चारण भली भांति जान लें। उच्चारण जान लेंगे तो त्रुटि नहीं होगी, और त्रुटि नहीं होगी तो बड़ा ही उत्तम फल मिलेगा। यद्यपि भगवान का नाम तो जैसा लें, जिस तरह लें, उसी तरह भावना यदि पवित्र हो तो फलदायी होता है। तथापि शुद्ध उच्चारण आपके जीवन को अत्यधिक श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चतुश्लोकी भागवत का उच्चारण आप समझें और उसे नियमित पढ़ें, और यदि आप पढ़ नहीं सकते हैं तो उसे नियमित सुनने से भी आपका कल्याण होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद से चतुश्लोकी भागवत ली गई है, और यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो गीता प्रेस की जो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत महापुराण, एक और बात यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा, बहुत से साधक श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत गीता में परस्पर भ्रमित होते हैं, तो इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत गीता 2 अलग अलग महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, दोनों पवित्र ग्रंथ हैं, दोनों अत्यधिक सहजता से सुलभ ग्रंथ हैं, जिनका नियमित अध्ययन आपके जीवन को श्रेष्ठता की ओर अग्रसर कर सकता है। और गीता, श्रीमद् भागवत गीता का जहाँ तक सवाल है, तो यह श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के मध्य का संवाद है। और जहाँ तक श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रश्न है, तो यह सूत जी महाराज ने अपने शिष्य शौनक आदि ऋषियों को प्रदान की। उसी तरह नारद जी को ब्रह्मा जी से मिली, उसी तरह राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज से मिली। यूँ तो कथा में बहुत सारे कथानक हैं, परंतु चतुश्लोकी भागवत का विशेष महत्व है, जिसे आप बहुत ध्यान से सुने। आपका जीवन निसंदेह इस चतुश्लोकी भागवत के श्रवण से कल्याण की ओर अग्रसर हो जाएगा। परंतु कल्याण की अवधारणा को
श्रीमद् भागवत महापुराण से जोड़ने वाले साधकों से मेरा अत्यंत विनम्र आग्रह है, श्रद्धा के बिना कल्याण का फल नहीं मिलेगा, श्रद्धा के बिना जीवन में श्रेष्ठता नहीं मिलेगी। इसलिए श्रद्धा को सतत ही रूप से आत्मसात करें। श्रद्धा को आत्मसात किए बिना जीवन की उन्नति संभव नहीं है। जीवन को यदि उन्नत बनाना है तो सर्वप्रथम हृदय में ईश्वर के प्रति श्रद्धा लाएं। ब्रह्मा जी ने नारद जी को योग्य जानकर चतुश्लोकी भागवत सुनाई। रोज रोज 18,000 श्लोक नारद जी आप ना पढ़ सकोगे, इसलिए 4 श्लोक पढ़ लें। ब्रह्मा जी बोले 4 श्लोक पढ़ लें, आपका जीवन यूं तो सफल है और भी अधिक सफल हो जाएगा। तो वही 4 श्लोक अत्यंत प्रयत्नपूर्वक आप भी प्रतिदिन पढ़ें। मुश्किल से 2 मिनट का समय लगेगा। पढ़ने में से पहले उच्चारण अवश्य सीख लें। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, उच्चारण अवश्य सीखें, उसके बाद ही पढ़ें। और यदि उच्चारण दोष है तो सिर्फ श्रवण करें। श्रवण करने से भी फल मिलेगा। श्रवण और पाठन दोनों अलग अलग क्रिया है, परंतु दोनों के फल सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं अगर उस श्रवण और पाठन के साथ ध्यान और श्रद्धा जुड़ जाए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जी का 18,000 श्लोकों का सार प्रदान करने वाले महामंत्र स्वरूप चतुश्लोकी भागवत के ये श्लोक आप ध्यानपूर्वक सुने। अमेवासिमेवाग्रे नान्यदे यदे सत सत परम पश्चादहं यदे तच्चे यो वशिष्येत सो अस्म्यहम् रीत्यर्थं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या दात्मनो माया यथा वासो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठानि प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यां तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हर तरफ श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण हैं। षष्ठी के प्रारंभ में, षष्ठी के मध्य में, षष्ठी के अंत में भी भगवान श्री कृष्ण हैं और षष्ठी के पूर्व और षष्ठी के पश्चात भी भगवान श्री कृष्ण रहेंगे। अर्थात जब षष्ठी पूर्णतः विनष्ट हो जाएगी तो जो शेष बचेगा वह भगवान श्री कृष्ण होंगे। और जब षष्ठी नहीं थी, षष्ठी का सृजन नहीं हुआ था, उस समय जो था वह भी भगवान श्री कृष्ण नारायण श्री हरि थे। नारायण श्री हरि को निरंतर ध्यावें, निरंतर उनका पूजन करें। कभी श्रीमद् भागवत पुराण का पाठन करें, कभी श्रीमद् भागवत गीता का पाठन करें, श्रवण करें, उसे आत्मसात करें, उसके एक एक श्लोकों को अपने अंदर स्थापित करें। और जब अवसर ना मिल पाए तो निश्चित ही प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण से ली गई चतुश्लोकी भागवत का, श्रीमद् भागवत महापुराण से ली गई चतुश्लोकी भागवत का निरंतर श्रवण करें, पाठन करें, वाचन करें और देखें आपका जीवन कितना कल्याणकारी हो जाता है। बस हर समय नारायण नारायण नारायण, यही शिक्षा हमें सनत कुमार ने भी दे गई, यही शिक्षा हमें नारद जी भी देते हैं, यही शिक्षा सूत जी महाराज भी देते हैं, जिसे शौनक आदि ऋषियों ने आत्मसात किया और जिसे मीरा ने आत्मसात करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। वही शिक्षा अगर आप स्वीकार कर लें तो कितना उत्तम होगा, इसका अंदाज़ा तुलसीदास जी के इन शब्दों से आप लगा सकते हैं। उल्टा नाम जपी जग जाना, वाल्मीकि भय संत समाना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरई सुमरई नर नर उतरई पारा। देखिए, भगवान राम का नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम ऐसा सुंदर नाम है, ऐसा सुंदर चिंतन है, जिसे सुन लेने से, जिसे समझ लेने से, जिसे हृदय से श्रद्धा से स्वीकार लेने से जीवन सफल हो जाता है। और इसकी गरिमा, इसकी महिमा का अंदाज़ा तो आप इसी से लगा सकते हैं कि वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा और वह भी सिद्ध पुरुष बन गए, क्योंकि मन में कभी श्रद्धा जागी होगी। ऐसा नहीं है कि उल्टा नाम जप के वाल्मीकि संत बन गए, महान बन गए, ऐसा नहीं है। कभी एक क्षण ऐसा आया होगा जब भगवान के चरणों में वाल्मीकि जी का हृदय रम गया होगा, आंखों से आंसू निकल गए होंगे, भगवान के प्रति प्रेम जाग गया होगा, तत्क्षण उन्हें सिद्धि मिल गई।
क्योंकि सिद्धि का सबसे महत्वपूर्ण क्रम है श्रद्धा, सबसे महत्वपूर्ण क्रम है ध्यान। इसे स्वीकार करें, चतुश्लोकी भागवत का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।